ठीक है, मैं शुभम यादव आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास फर्स्ट लेकिन ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर जितना हमने काउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पूरा बेस और थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों करा दी। ठीक है, अब हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना कंप्लीट होता है और दोनों की पीवाईक्यू हम लास्ट में कराएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते चला कि पहला क्वेश्चन हमारा लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा मोटा करें। ये लिखते हैं चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक। नहीं बात है, राइटिंग थोड़ी गंदी है। इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन क्या कहती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक यू बना है, ये यू है, ये ए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जैसे सुनो भाई, फर्स्ट चीज इसका सुनो, अगर कहीं पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस सी ये लिखा मिल जाए ना, तो इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। किसा बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, इसे बोलते हैं तो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं। दूसरी चीज़ और एक इम्पोर्टेंट, मतलब जो चीज़ है हम लिख पाते चले, एक होता है ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन दोनों चीज़ें में देखो कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो इसे एक द्विघात समीकरण और लीनियर इक्वेशन, एक होता है, तीसरा होता है हमारा बहुपद समीकरण। क्या होता है बहुपद समीकरण? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी बराबर से बोलते हैं बहुपद समीकरण। क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बहुपद समीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं जैसे बेसिकली जैसे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे दोबारा किया जा सके, दोबारा बनाया जा सकता है, तो उसके भी कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से करो, उसका भी एक होता है भाई, हिसाब से चलो समझो। ठीक है, पहले हम कहते हैं इसको पकड़ो, दो का समीकरण स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर जीरो के दो मोल हो गए। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या बराबर जो होता है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है, क्या बराबर होता है वो होता है सी अपॉन। ठीक है, इतनी बात पहले बेसिकली समझो, धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाएगी अपनी क्लास वैसे वैसे जो होता है इसका रिलेशन धीरे धीरे सब कुछ देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप समझो युगांतर नियम सब इसी में ठोक दें, अनुपात का नियम वो भी इसी में ठोक दे, ऐसा नहीं, धीरे धीरे क्लास चलती जाएगी अपना, धीरे धीरे बेसिकली होता जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है क्या? बहुपद समीकरण। बहुपद समीकरण को ये ध्यान से सुनो, बहुपद समीकरण क्या होता है? जैसे ए एक्स बराबर थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स टी जीरो, इसके तीन होते हैं, क्या होते हैं? अल्फा बीटा, तीन हो गए ना? क्या होता है बेसिकली? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है हमारे पास माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा बराबर जो होता है वो हमारे पास होता है डी अपॉन ए, वो भी माइनस का। ठीक है, एक और हमारे पास बचता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा ये क्या होती है? जी हमको रिप्रेजेंट कराता है बी अपन और इसमें सी अपन, सेम है, खाली सिचुएशन बस सोचने की समझा है, खाली सिचुएशन सेम ही है, उसमें दो टर्म्स होते हैं, इसमें तीन टर्म्स हो गए। ठीक है, ये होगा अपना सी अपॉन ए। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसको क्या कहते हैं? समीकरण को फैक्टराइज करना। जैसे हमसे पूछ दिया किसी मान लो एक
क्वेश्चन लिखो 2x² प्लस 3x प्लस, अब हम मतलब बता रहे ठीक है, इसके मूल हैं अल्फ़ा बीटा। तो क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का बी अपान बी का पार्ट क्या था 3, प्लस दिया है तो माइनस का 3 हो जाएगा ना, 3/2 होता है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा में क्या होता है, जैसे इसमें अल्फ़ा बीटा बी अपान ए सी अपान ए होता है ना, ये कितना है अपना पास 3 मतलब 5/2। तो ये हो गया, तोड़ना बता दे इसकी, किसके फैक्टर कर सकते हैं ठीक है। इसी प्रकार तीसरे समीकरण का मतलब लिख लो भाई, ये भी आपको बता दें तीसरा समीकरण कैसे लिखा, मान लो 6x³ और x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इसके b/4, तो माइनस के तो है 4/6, तो 2/3 माइनस के, इतना समझ में आया क्यों आया, क्योंकि इसमें भी माइनस का b/a होता है ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या होगी, अल्फा बीटा गामा जो होता है माइनस के d/a। तो d क्या है हमारे पास 7 तो है, प्लस का ही दे रखा तो माइनस का हो जाएगा ठीक है। ठीक 6 हमारे पास है अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास बेसिक करते हैं माइनस माइनस का d/a। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है ना, माइनस का d/a अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा पानी। तो सी हमारे पास क्या है 3, तो 3/1/2 दोनों को बाकायदा बेसिकली फॉर्मेशन करके दिखा दिया। अब ये इतनी बात हो सकती है, अभी कहीं कहीं पे आपको पता दोनों को मान दिया जाएगा, तब उसमें एक क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट मतलब एक क्वेश्चन बनाइए, तो वो आगे से बताते हैं, पहले क्वेश्चन को तोड़, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो सब बारीकी समझे ठीक है। अब यहाँ पर लिखो इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो, इन पे थोड़ा मेरे हिसाब से मतलब फोकस करो, फोकस करना तो बेसिक चीज़, लेकिन जितना फोकस करो उतना बढ़िया चीज़ ठीक है। मेरी पे डिपेंड करती है ऐसा तो है नहीं, मेरी पे डिपेंड आप पे भी डिपेंड करती है ना, ये कोई हलवा चीज़ नहीं है जो खाली पचे ना, ठीक है, पचेगी भी ना बेटा। फर्स्ट सुनो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, जो अल्फा बीटा ना लिखो ए बी प्लस बी लिखो ठीक है, क्योंकि प्लस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab ठीक है। अब इसको जब इधर पर रख दोगे, दूसरा खोज लो, दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। रिलेटेड किया, इसका रिलेशन देखा और रिलेशन करके इसको मतलब लिखा, इस हिसाब से अब जैसे जिस हिसाब से हम रिलेशन करके लिख रहे हैं उस हिसाब से आप भी लिखना। तो जितना रिलेटेड करके या रिलेशन करके लिखोगे उतना ही आपके माइंड में इफेक्ट करेगा ठीक है, उतना ही जल्दी से सेव होगा। अब अगल अगल याद करोगे तो नहीं याद होगा, इन दोनों को रिलेशन करने सीखना, मैथ है मैथ को रिलेशन करना सीखो, सबसे बढ़िया चीज़ है ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है इसमें, तीसरी चीज़ मान लो ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तीसरा हो गया। चौथा सुनो, ए प्लस बी का क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में अल्फा, सॉरी भाई ए प्लस बी ठीक है, दोनों हो गया। अब मैं सोचो इनको भी कैसे करके रिलेटेड करना है, इन्हें एक दूसरे से रिलेट करो, रिलेट करना आ गया ना, दोनों को अगर रिलेट करना आ गया ना उन्हें विश्वास आ गया, जब रिलेट करना नहीं आया ना तो कुछ नहीं कर पाओ, उनको रिलेट करना सीखो ठीक है। कैसे, जैसे पांचवी चीज़ सुनो, पांचवा सूत्र सुनो, अब अल्फा ए क्यू प्लस बी क्यू जब लिखोगे ना तो ए प्लस बी का क्यू माइनस की सारे टर्म्स जैसा आ जाएंगे,
ये वाले जो टर्म्स हैं, जो प्लस के टर्म्स हैं, ये साइड आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 3a+b में a प्लस, ये बात समझ में, बेसिकली इतनी बात आप छठी चीज़ सुनो। ये चीज़ क्या हमारे पास आती है, चीज़ है मेरे हिसाब से शिफ्ट करती है। इतना हो गया। अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए a⁴ प्लस b⁴ का आंसर, तो मैं बता रहा हूँ, इसको इधर लाओ, इधर लिख के देखो। इतनी ना हो रही, लिखो, मैं इसको बता रहा हूँ इधर नीचे क्या, इसको a² प्लस b² पावर, देखो एक बार इसको रिप्रेजेंट कर दो। इनका एक स्क्वायर करोगे तो a² 4 प्लस b² 4 प्लस 2a² प्लस b²। क्या चाहिए, इतना चाहिए ना, इतना चाहिए, तो a⁴ लिख लिया ना, तो हमारे पास क्या आएगा, a² प्लस b² पावर स्क्वायर माइनस का 2 कोष्टक। इतना समझ में आया ना, अगर इतना समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात है। इसी टर्म्स को उठा के आपको प्रेजेंट करना है यहाँ पर, जैसे a² प्लस b² प्लस स्क्वायर प्लस के 2 कोष्टक में। भाई मैंने बताया आपको रिलेशन करने, अगर रिलेशन, अगर आपको तोड़ना आता ना, तोड़ना, तो आप तोड़ दोगे भाई। तोड़ना नहीं आता ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब बता रहा भाई, जिस आदमी को तोड़ना नहीं आता ना, वो कुछ नहीं कर पाता। जिसे तोड़ना आता, तोड़ने का मतलब करके फैक्ट बाई फैक्ट उसको तोड़ना आता, लाइन बाय लाइन, अगर जिसने तोड़ दिया उसका नाम समझो काम हो सकता है। मैथ भाई, मैथ थोड़ी ना है, 30 चैप्टर है। ठीक है भाई, इतना समझा। अब तो सुनो 7वें चीज, इस पे सवाल सबसे ज़्यादा इंडिया पूछता है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, 8वीं चीज़ सुनो, 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा²। पका पकाया दे रहा भाई, तो ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा² बटे बीटा का स्क्वायर, ये हो गया। इसको एक प्रकार और सुनो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा बटे बीटा का स्क्वायर। क्या समझ में, पहले ही बताया रखा कि यहाँ पे भाई समझो, बता रखा था आपको, क्या बताया, स्क्वायर प्लस b² बराबर हमने बताया 2a, तो उसी को इसी प्रेजेंट करते हुए अल्फा प्लस बीटा² में। तो इतनी समझ में आए। अगर कहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाए ना, इसको मिटा रहा हूँ भाई, ठीक भाई, इधर मिट गया। आप कहीं पे आपसे इतना पूछा जाएगा ना, तो आपको फट से याद आना चाहिए इतना। ठीक है, ये जभी याद याद आएगा जब प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आना। हाँ भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ ना आना। अब नवीन चीज़ क्या है, इस चीज़ लिखो, नवीन चीज़ 1/अल्फ़ा का क्यूब प्लस 1/बीटा का क्यूब। ये भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या कहता है, अल्फ़ा का क्यूब बीटा का क्यूब बटे अल्फ़ा बीटा का क्यूब। ये हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग में क्लिक हो रहा नहीं हो रहा तो लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस के 3 अल्फ़ा बीटा कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा। उधर जो था वो अल्फ़ा बीटा की जगह a+b लिखा था बस। ठीक है, सेम डिट्टो छावना है भाई, बीटा का क्यों। तो ये 9 चीज़ें हैं। मैं नहीं 9 नहीं बता रहा मैं भाई, 7 से जो ऊपर वाली थी वो तो थोड़ी बेसिक चीज़ें थी, बट ये बहुत बारीकी ध्यान से सुनता भाई। को अगर भूल गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। एक और बचा है हमारे पास, 10वां, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा। ठीक है, इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का हमारे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ना अगर समझ में आए तो बढ़िया बात है, समझाते हैं। इसका एक सवाल लो, ठीक है, साइड पे चलते हैं, सवाल लिखते हैं।
क्वेश्चन अपना लिखते हैं 6x² प्लस 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 नहीं, मैन कर लो सही रहेगा, स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 0। पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा प्लस ए प्लस बी पूछ रहे हैं प्लस बीटा का स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन मान लो पान प्लस 1 पान बीटा स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन आपसे 1 पान प्लस पान टका की। ठीक है, चौथा सवाल आता है 1 पान प्लस 1 पान टा। सवाल पान अल्फा टका स्क्वायर। इस आप पांचों सवाल को तोड़ दिया तो भाई सही जगह पे और सही ठिकाने पे नहीं तोड़ पाया ना तो कुछ ना कर। पहला क्वेश्चन, पहला इसमें निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू होता है माइनस के पी अपन ए, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्यों माइनस के 4 है, माइनस का बी लिखना पड़ता, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4/6, 4/6 2/3। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर जो होता है वो C/A, तो 5/6। हमको फर्स्ट क्वेश्चन पहले उठाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नहीं, ये हमने आपको दिया है, इसमें आपको कुछ निकालना होगा, जिससे निकालने जब वो निकल आएगा ना तभी दूसरा सवाल हल होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमारे पास इसकी वैल्यू दी नहीं गई, इसी की वैल्यू निकालो पहले। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2/3, 2×2 = 4/9 माइनस 2 अल्फा बीटा इधर आ जाएगा ना, तो 5×2 = 10/6 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब 10 क्यों फैक्टर करो, 9 और 6 की मतलब लाशा निकालो, भाषा निकालो, ऐसी है 18 18 है ना फैक्टर। ठीक भाई, भिन्न क्या कहते हैं 18, तो 9 4×2 = 8 हो गया और 3 30 हो गया, तो बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो दोनों के निकल के आएगा हमारे पास 8 चला जाएगा, रहेगा 22/18 माइनस के 11/9। ठीक, ये निकल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से दे रखा था 2/3, अगर 2/3 दे रखा इसमें पटकोगे तो दो तो निकल के आएगा 9/4/9। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो चलो भाई लाइट, तो हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास था 2/3, और अल्फा बीटा बराबर जो होते हैं हमारे पास 5/6। दूसरा जो सवाल हमारे पास था वो बता 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर था। अब इसको मैंने आपको तोड़ना बताया था कैसे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से अल्फा बीटा का और इसका वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू आपके पास है इसकी माइनस के 11/9, इसके 11/9, और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की 25/36, ये और ये, तो माइनस के 11 मल्टीपल 36/25 माइनस के 9, और 9×4 = 36, 4 तो 11×4 = 44 माइनस के 4/25। ये आंसर हमारे इसका। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का दूसरा सवाल सॉल्व। अब तीसरा सवाल हमने और दे रखा था क्या, अनुपान अल्फा क्यू अपन बीटा क्यू। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा बीटा का अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस का 3 अल्फा बीटा
कोष्टक अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा का स्क्वायर। इतना समझ में आया भाई? भाई मैं बता रहा, धीरे धीरे ध्यान से सुनना भाई। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, जी हमने सब आपको करा के सूत्र, अगर सारे सूत्र करा रखे ना तो भाई एक भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, सारे के सारे मैंने आपको करा करके, खाली मैं इसको तोड़ना सिखा रहा, तोड़ के इसको सवाल भी दिखा रहा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। ठीक है, दोनों करके रिप्रेजेंट करके, मतलब पूरा हम आपको कैलकुलेट करके और रिप्रेजेंट करके दोनों सबको दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आपको फैक्ट भी, मतलब सूत्र भी होंगे वो भी याद रहेगा। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है जो मतलब सूत्र भी करा रहा हो, सूत्र के साथ दोनों चीज़ें याद करते चलना। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होने देगा कि आप सूत्र लिखा दी, थ्योरी लिखा दी, उस पर सवाल नहीं आता, तो थ्योरी लिखाएंगे, उस पर क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको प्रॉपर माइंड में सेव हो। ठीक है, प्रॉपर माइंड में सेव जब भी होगा जब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते चले। ठीक है, अब सुनो भाई मेरे ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा का क्यू, तो यार अल्फा बीटा में ये जो वैल्यू रही हमारे पास अल्फा बीटा, तो दो दो अच्छे 8, 8/27, हाई स्पीड में करना, 3×9 = 27। ठीक है, और थ्री देखो, 3 × 5/6 मल्टीपल, ठीक मल्टीपल, और अल्फा प्लस बीटा बटे 2/9, 3। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू जो है तो 2/3 है, तो हमारे पास अल्फा बीटा बटे 2/3 हो गया। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5/6, 5/6, ये हमारे पास वैल्यू 3 से 3 गया, 2 से 3 गया, ये हमारे पास पूछता है अल्फा बीटा स्क्वायर की अगर वैल्यू देखो तो 25 और 36, ये मत बोलना, तो ये हमने दिया ना 3, और वो 3 खत्म हुए, इधर ले आ भाई। 8/27 माइनस 5/3 बटे 25/36, तो 27, 8 माइनस 9, 9×45, समझ गए भाई? 3 को 27 में भाग दो तो 5 आएगा, तो 9 आएगा, और 9 का भाग 5 में मल्टीप्लाई करें तो 9×45 हो गया, 45 हो गया, तो 8 - 45/27, और टोटल हमारे पास आ रहा है 25/36। ठीक है, अब क्या होगा था, इसको 8 को माइनस करोगे इसमें तो हमारे पास आएगा 37, 37 मल्टीपल 36, 27 मल्टीपल 25, 3 से काटा 1 2 और 9, 3 4। ठीक है, 10 के 37/4 कितनी है, 75, ये आंसर होगा। 4 का मल्टीपल कर लेना इसमें, ऐसे करना, 25×2 = 70, दूनी 140, 140 और 4×2 = 8, 148। हमारे पास एक और क्वेश्चन बचा, बेसिकली वो भी लिख लो। अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का हमें फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमारे पास 5/6 और मल्टीपल 2/3, 2 से काटा 3 आया, 5/9, सबसे ज़्यादा एनडी का है। ठीक है, यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन है यही, तो ध्यान ना, तो भाई बहुत तक्कड़ है, तो थोड़ा ज़्यादा चलना है। ठीक है भाई, चला गया। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देते रहना चलना। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज़ ध्यान से पूछ दे, एक और सूत्र सुनो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, वो इसको थोड़ी देर में कराते हैं, थोड़ी ये लेते हैं स्लाइड पर, थोड़ा लंबा खींचेगा, तो अभी थोड़ा एक क्वेश्चन पहले लो ठीक से, सवाल और लिखो पेश से बने आपका। सवाल क्या है, जैसे एनडीए का अभी रिसेंटली का सवाल, एनडीए क्या था, एनडीए 2022 का 5x² इसके 3x प्लस 1 बराबर 0, आप पे पूछा गया था अल्फा
बीटा भाई स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया था। तो इसको तोड़ना आता होगा ना, अभी हमने बताया दो तीन बार बता चुके हैं, इसको तोड़ना है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा तोड़ा। जब इसको ऐसे करके तोड़ा था तो अल्फा प्लस बीटा नट इधर अल्फा बीटा के जो वैल्यू मान होंगे वो हमारे पास निकल गए माइनस के बी अपन, और माइनस ही माइनस माइनस प्लस, तो 3/5। अल्फा बीटा बराबर था C/A, तो 1/5। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो 3/9/5, क्या होता है 9/25, 25 1/25 हो गया इसका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर टू अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो 1/5 है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2/, इसका जो एस होगा 25, 25 तो 9 ये हो जाएगा, 5 बच जाएगा तो 5 10 ये हो जाएगा, तो माइनस के 1/25, ये आंसर इसका हुआ। ठीक है, भी दिमाग में क्लिक होना चाहिए भाई। ठीक है, 2020 शायद है ये। सुनो, क्वेश्चन सबसे वेस्ट है, इसको मत रिमूव करना क्योंकि सबसे वेस्ट क्वेश्चन यही है मेरे हिसाब से। क्या होता AX² प्लस VX प्लस C बराबर 0। ठीक है, इस पर ध्यान देना, अगर ये ऐसा है तो इसके जो मूल है, ठीक है, इसके मूल है साइन थीटा और कोस थीटा, तो इसके मूल है। ठीक है, जब इसके मूल दो हैं तो क्या हुआ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर हमारे पास आएगा माइनस का B/A, इतना आ गया ना, माइनस का B/A। अब एक और चीज़ बची हमारे पास, साइन थीटा और कोस थीटा, जी हमारे पास निकल गया C/A, कितना निकल गया। अब दोनों बच्चों में वर्ग करने पर वर्ग बोथ साइड इन स्क्वायर। ठीक है, साइड इन स्क्वायर दोनों साइड। ठीक है, जब करेंगे साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर माइनस के B/A का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक मिनट, थीटा प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 थीटा कोस थीटा बराबर B² / A²। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस थीटा ये हो जाता है हमारे पास 1। ठीक है, इसे बोलते हैं 1। ट्रिग्नोमेट्री की जब क्लास चलेगी तो सब समझाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं 1 2, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू दे रखी है जी C/A प्लस B²/A², ऊपर हो जाएगा A प्लस 2C/A, क्योंकि A का मल्टीपल ऊपर भी हो जाएगा। बचे ए नीचे बचेगी, इधर आ जाएगा B² ए से एक ए खत्म हो गया, तो हमारे पास आएगा B² बराबर A प्लस 2C 2C, ये आंसर है इसका भाई। मेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, इंडिया का मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, इस पे बेसिकली बहुत ध्यान दे, अगर इस पे ध्यान ना दिए ना तो कुछ ना होने का, बता रहा भाई, पे बहुत ध्यान दे के चलना। ठीक है, तो इतना निकल के आएगा ना हमारे पास, अगर जब इतना निकल के आया तो कोई स्कीम। ठीक है, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट
और इस पे लिखो। मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन है एक 3x² प्लस 3x² 1 एक मिनट x प्लस 2 0, ठीक है। इसके जो मूल है साइन क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा, इसके मूल है, ठीक है। इनके मूल है या रूट है, जो साइन अल्फा कोस अल्फा रूट है, वो क्या फाइंड करना है ये बताइए। तो क्या साइन, तो आपको पता, हमको याद करना है भाई, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हमको निकालना है। अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मोस्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके जो साइन अल्फा डालेगा भाई एक, ठीक है भाई, अल्फा ना है बीटा, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर जो हमारे पास आएगा 1/3 आएगा, फिर साइन अल्फा कोस बीटा बराबर हमारे पास आएगा 2/3। अब जी कैसे आया 1/3, तो माइनस का भी अपा नहीं होता, 1000 बार बोल चुका, अल्फा प्लस बीटा के जो होते हैं, अल्फा बीटा की जो जगह पे साइन अल्फा कोस बीटा को जाए, ठीक है। उसी हिसाब से कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा बराबर 1/3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे होता है सी अपा नहीं है, ठीक है। अब इसको तोड़ना है, इसका सूत्र आपको बता दें, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बटे 1 माइनस बीटा, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, तो इधर बराबर प्लस बीटा, ठीक, समझ में आया? इतना आपको समझ में आया तो ध्यान से, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर था 1/3, साइन अल्फा कोस बीटा बराबर 2/3, ठीक है। 2/3 3 माइनस हो जाएगा 1/3 1, तो इसका आंसर आएगा 1। क्या आंसर आया 1। अगर अच्छी लिख रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कोई भी नया चैनल है तो, ठीक है। ये क्वालिफाई है कराएंगे, इसकी कोई दिक्कत ना है, ठीक है। जितना उतना बहुत सफिशियंट होगा आपके लिए। अल्फा प्लस बीटा ये भी सूत्र है भाई, याद करते रहना, क्या का सूत्र, बाई चांस आपसे सवाल लिखिए, सी पे पहले आज खिलवाड़ कर लें, सवाल लिखिए 6x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। इसके जो रूट हैं साइन अल्फा कोस बीटा, इसके रूट्स हैं, ठीक है। वो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू सी साइन अल्फा इसका बीटा, इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या प्लस कोस बीटा, 3 करेगा तो 3/6, ठीक, 3, ठीक है। साइन अल्फा इसको 2/3 6 1/3, ठीक है। अब अस्सी का ना
प्लस ई किधर, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा साइन की जो वैल्यू दी है 1/1 माइनस 1/3 3 3 2/3 तो 3/1 माइनस है, माइनस है तो इसका टी प्लस टी बाई